कुछ दे दो बहन खाने के लिए। रखने है तो रख, वरना जा यहाँ से। मुझे नहीं चाहिए तेरे पैसे, ये अपने पैसे ना अपनी जेब में रख ले। मैं ना भूखा मर जाऊंगा पर तेरे से कभी पैसे नहीं मांगूंगा। अरे भैया ले लो ना, आपको पूरे 500 रुपये दे रही है, इससे तो आपका पूरे एक हफ्ते का गुजारा हो जाएगा। नहीं साहब जी, मुझे नहीं चाहिए इससे पैसे, भूखा मर जाऊंगा पर इससे पैसे कभी नहीं लूंगा। साहब जी मैं जा रहा हूँ। अरे जाने दो ना इसको, नहीं चाहिए तो पैसे। अरे प्रियांशी, मुझे एक बात बताओ, ये तुमसे रुपए क्यों नहीं ले रहा है? जानती हो तुम इसको? अरे यार मैं नहीं जानती कौन है ये। चलो ठीक है, मैं भी आती हूँ 10 मिनट में, मैं भी कुछ लेने जा रही हूँ। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, उस भिखारी ने प्रियांशी से रुपए क्यों नहीं लिए? ऐसी क्या बात थी जो उसने 1 रुपया तक नहीं लिया उससे? अरे ये तो वही भिखारी है जो भी पैसे लेने आया था और प्रियांशी उसको 500 रुपये दे रही थी, वो ही ले रहा था और वहां जाकर कैसे भीख मांग रहा है। इससे ना पूछना पड़ेगा कि बात क्या है। भैया, अरे भैया। हाँ बोल। भैया कुछ खाने को दे दो, मैंने ना बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, मेरे को ना बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ दे दो मैं कुछ बाहर से लेकर खा सकूं। अबे जाना है यहाँ से, दिमाग खराब मत कर, चल अबे चल निकल यहाँ से। भैया कुछ खाने को दे दो, बहुत तेज भूख लग रही है। भैया कुछ खाने को दे दो, मैंने ना सुबह से कुछ नहीं खाया है, परमात्मा आपको खुश रखेगा। भैया मैं आपके पैर छू रहा हूँ। अबे छोड़, 2 कौड़ी का भिखारी मेरे पैर छुएगा? चल निकल यहाँ से। अरे भैया रुको, अरे भैया मुझे एक बात बताओ, आप ये भीख मांग रहे हो, अभी जब वो लड़की आपको 500 रुपये दे रही थी तो आपने मना क्यों कर दिया था लेने से? साहब जी कोई बात नहीं है, मुझे नहीं चाहिए आपका पैसा, आप जाओ यहाँ से, मेरे से मत पूछे ऐसा सवाल। अरे भैया पर मुझे जानना है कि आपने उससे पैसे क्यों नहीं लिए जब वो आपको 500 रुपये दे रही थी? आपको पता है उस 500 रुपये से ना आपका पूरा एक हफ्ता गुजर सकता था, पर आपने उससे पैसे क्यों नहीं लिए और यहाँ भीख मांग रहे हो? जो लोग आपको रुपए नहीं दे रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, आप उनसे पैसे मांग रहे हो। जो आपको पैसे दे रही थी प्यार से, आपने उसके पैसे क्यों नहीं लिए? मुझे ये बताओ बस। साहब जी मुझे ना उस लड़की का ना 1 रुपया भी नहीं चाहिए, मैं ना भूखा मर रहा हूँ पर उसके हाथ का ना पानी नहीं पीऊंगा। अरे भैया पर मुझे बताइए तो, ऐसी क्या बात है जो आप पैसे नहीं लेना चाह रहे? साहब जी आप इतना जिद कर रहे हो ना तो मैं आपको बता ही देता हूँ, वो लड़की है ना, वो ना मेरी छोटी बहन है। क्या प्रियांशी तुम्हारी छोटी बहन है? पर वो तो बोलती है कि मेरे दुनिया में कोई नहीं है। सही बोलती है ना साहब जी, उसके लिए कोई नहीं है, मर गया ना उसके लिए भाई। साहब जी मैं ना बहुत गरीब हूँ, दुनिया वाले ना मेरा मजाक उड़ाते थे, तो वो सोचती थी कि इसके संग मेरा भी मजाक उड़ाया जा रहा है, तो इसलिए उसने मेरा साथ छोड़ दिया। साहब जी मेरे माँ बाप गुजरने के बाद मैंने मेहनत करी, भीख मांगी लोगों से, तब उसको मैंने पढ़ाया लिखाया, वो ना सब भूल गई। वो ना मेरे से बोल के गई आज के बाद ना मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, क्योंकि मेरे भीख मांगने से ना उसको बेइज्जती ना फील होती थी। अब मेरे से बोल के गई आज के बाद मेरा कोई भाई नहीं है, आज से मेरा भाई मर गया। क्या आपको इस चक्कर में प्रियांशी ने छोड़ दिया कि आप गरीब हो, भीख मांगकर अपना पेट पालते हो? प्रियांशी ऐसी है? मुझे तो पता ही नहीं था भैया, वो तो बोलती थी और मेरा ना तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, उसने मुझे कभी नहीं बताया कि उसका एक भाई भी है, और वो इतनी झूठ बोलती है मुझसे, मुझे तो आज पता चला है। आप एक काम करो, मेरे साथ चलो, अभी उसके सामने पूछता हूँ कि क्या सच है और क्या झूठ। अरे साहब जी मुझे नहीं जाना आपके साथ, आप चली जाइए, मैंने ना आपको सारी चीज़ बताई दी है, मैं जाता हूँ यहाँ से। रुको भैया, आप ना मेरे साथ चलो अभी। अरे तुम कहाँ चले गए थे और इस भिखारी को लेके कहाँ घूम रहे हो तुम? प्रियांशी मुझे एक बात बताना, सच सच, तुम इसको नहीं जानती क्या? और तुम कहाँ घूम रहे हो? चलो जल्दी, लेट हो रहे हैं हम लोग। और तुम इस भिखारी के चक्कर में क्या पड़े हुए हो? चलो जल्दी अंदर, लेट हो रहे हैं हम लोग। रुको प्रियांशी, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, और हाँ अब तुम्हें और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे ना इनने सब कुछ बता दिया है कि ये तुम्हारा बड़ा भाई है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम्हारा भाई गरीब है तो तुमने उसको छोड़ दिया, तुम भूल गई क्या? इन्होंने तुम्हें पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत की है, तुम्हारे लिए ना भीख तक मांगी है, और जब तुम पे पैसा आ गया थोड़ा सा तो तुम अपने भाई को भूल गई, तुम अपनी बेइज्जती फील करने लगी कि आपका भाई भीख मांगता है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम्हारी जैसी बहन होने से अच्छा है ना कि वो मर जाए। और हाँ मुझे भी ना अब तुम जैसी लड़की के साथ रहने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि तुम जैसी लड़की ना सिर्फ पैसों से प्यार करती हैं, इंसानों से नहीं। बिगाड़ दिया ना तुमने मेरा घर, बता दिया ना सब कुछ उन्हें। तुम चाहते ही नहीं हो कि मेरा घर बसे। प्रियांशी चुप रहो, इन्होंने कुछ नहीं बताया। मैं ही इन्हीं के पास गया था पूछने के लिए कि आखिर में आपने प्रियांशी से रुपए क्यों नहीं लिए। उसके बाद ना मैंने इनसे बहुत जबरदस्ती की। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये मेरी बहन है, ये इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है। इसके बाद अरे प्रियांशी तुम्हें ना शर्म आनी चाहिए, ये तुम्हारा भाई है, कोई दुश्मन नहीं है जो तुम इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। रविंद्र मुझे माफ कर दो, मुझे एहसास हो गया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रियांशी माफी मुझसे नहीं, अपने इन भाई से मांगो जिन्होंने तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत की है। भैया मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई और आप अब से मेरे साथ रहिएगा। आपको कोई भीख मांगने की जरूरत नहीं है, जैसा भी है मैं घर चलाऊंगी। प्लीज भैया मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं है बहन, तू तो मेरी छोटी बहन है। रिश्ते कभी पैसे से नहीं तोले जाते। कम से कम तुझे एहसास तो हुआ। भैया चलो घर, चलो रविंद्र।